हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मस्ती की पाठशाला। नमस्ते। तो चलिए आज हम करते हैं सामाजिक की वर्कशीट। तो बच्चों ये सामाजिक की वर्कशीट 45 है। तो बच्चों इसकी डेट क्या है? 17/10। क्या है? 17/10। और ये कौन सी क्लास की है? 19। यहाँ बच्चों अपना नाम लिखेंगे और यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम। सामाजिक की वर्कशीट 45 और डेट क्या है? 17। तो बच्चों अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हिटलर का उदय। तो हिटलर जर्मन सेना में सिपाही था। हिटलर कहाँ का सिपाही था? जर्मन सेना का। तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय और वर्साय की संधि ने उसे दुखी और आग बबूला कर दिया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली, जिसे बाद में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। इसी को नेस्ती पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर पर डायरेक्ट। तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिटलर के उदय के कौन से कारण के थे? तो मतलब जो हिटलर थे उनके उदय के कौन कौन से कारण थे, बताओ बच्चों। चलो अब मैं आपको ले चलता हूँ इस फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर पर। तो बच्चों आपकी स्क्रीन में हिटलर के उदय के क्या कारण थे इसका आंसर आ रहा होगा। तो इसका क्या आंसर है? आर्थिक संकट के वजह से उसने उस आर्थिक संकट, वैश्य की संधि, हिटलर का व्यक्तित्व, राजनीति का उधर पुतर। तो कौन कौन से कारण थे? फर्स्ट था आर्थिक। 1929 की आर्थिक महामंदी ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। जर्मनी में बेरोजगारी, महंगाई में वृद्धि हुई, वहाँ के उद्योग तथा व्यापार भी बर्बाद हो गए। और सेकंड क्या था? वर्साय की संधि। थर्ड हिटलर के व्यक्तित्व। फोर्थ राजनीति उधर पुतर। अब राजनीति उधर पुतर मतलब जो राजनीति थी इधर उधर हो गई, मतलब जर्मनी के लोगों का जो लोकतंत्र का था उससे विश्वास क्या था? उठ गया था। जर्मन के लोगों को लोकतंत्र से उसका विश्वास उठ गया था, इसीलिए उन्होंने आसानी से हिटलर पर विश्वास कर दिया। तो बच्चों चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है। अब मैं आपको ले चलता हूँ सेकेंड क्वेश्चन पर। और बच्चों अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, जर्मन लोगों से हिटलर ने क्या वादे किए? मतलब जो जर्मन लोग थे उन्होंने हिटलर से क्या वादे करे थे वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए मैं आपको इसके आंसर पर ले चलता हूँ। तो बच्चों सेकंड का आंसर आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। सेकंड का आंसर क्या था? जर्मन के लोगों ने हिटलर से क्या क्या वादे करे थे? देश की खोई प्रतिष्ठा लौटाई जाएगी। जर्मनी के लोग फिर से, सॉरी बच्चों 2 मिनट रुको आप। चलिए अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या कह रहे थे? जर्मन लोगों से हिटलर ने क्या क्या वादे करे थे? जर्मन के लोगों ने की थी देश की खोई हुई प्रतिष्ठा को लौटाई जाएगी, जर्मन के लोग फिर से महाशक्ति बनाई जाएगी, और फिर रोजगारों को रोजगार दिलाया जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाया जाएगा। मतलब जो देश की अर्थव्यवस्था थी उसको फिर से सही ढंग से स्टार्टिंग से करना होगा। तो अब जर्मन के लोगों ने हिटलर से ये सब वादे करे थे। तो चलो बच्चों अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 के पास ले चलता हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है?
पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने कौन कौन से कदम उठाए? मतलब कि पूरे देश को नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने कौन कौन से कदम उठाए थे? चलो अब मैं इसके आंसर पर ले चलता। तो बच्चों इसका आंसर क्या है? अब हिटलर पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने क्या क्या कदम उठाए थे? एक तो जनसंचार के माध्यम का उपयोग किया, रैली और जनसभाओं का, राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध, प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध, स्पेशल फोर्स का गठन, तानाशाही का स्थापना। मतलब कि जनसंचार के माध्यमों का उपयोग, जो आजकल हम टीवी ये सब देखते हैं ना, न्यूज़, इसका मतलब ये है। और रैली और जनसभा। थर्ड पर हम आते हैं राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध, मतलब जो इधर वोट होते हैं ना उस पर रोक लगी हुई है। और इसमें चौथे पर आते हैं प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध। फोर्थ है स्पेशल फोर्स का गठन, जो अब जर्मन में स्पेशल फोर्स जो हैं उनका गठन होगा। और अब सिक्स्थ क्या है? तानाशाही की स्थापना। तानाशाही बच्चों आपको तानाशाही पता है ना? तानाशाही मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उस देश का क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो बच्चों हमारा यहाँ का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए मैं आपका लास्ट क्वेश्चन फाइनल फोर्थ के पास ले चलता हूँ। तो बच्चों आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या कहते हैं? क्या मीडिया पर प्रचलित बातों और विचारों से क्या प्रभावित होते हैं? कोई एक उदाहरण। मतलब कि जो मीडिया जो न्यूज़ होती हैं उनसे कौन कौन सी बातों और जो बातें होती हैं ना मीडिया में, उससे कौन कौन क्या क्या प्रभाव होते हैं, उसका एक क्या देना है? उदाहरण। तो चलो बच्चों इसका आंसर ये हो सकता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या है? हाँ, हम सभी मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से प्रभावित होते हैं। हम विज्ञापन का उदाहरण दे सकते हैं। विज्ञापन मतलब जो जैसे मान लो हम यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो बीच बीच में ऐड आते हैं कि नहीं आते हैं ना ऐड, तो उन ऐडों को हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञापन। तो अब कोई विज्ञापन कितनी बार आ रहा है और जितना आकर्षण है उतना ही अधिक हमारा मन उस पर क्या होता है? प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बनता है। जैसे हम अपना मोबाइल फ़ोन खरीदने से पहले उसका विज्ञापन देखते हैं ना कि हाँ भाई इसमें कितनी रैम है, कितने GB तक ये है। तो हम जैसे मान लो कोई वीवो का फ़ोन लेता है तो वो पहले उसमें क्या क्या क्वालिटी है वो देखता है कि इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। हम उस फ़ोन का क्या देखते हैं? विज्ञापन देखते हैं। तो इसी में यही पूछा गया है। तो अब जैसे हम अपना मोबाइल खरीदते हैं, ठीक। अब दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है? अभी आपके मोबाइल में ऐड आता होगा ड्रीम्स 11 या फिर माई टीम 11 का भी उदाहरण आता है ना आपके फ़ोन में। जब आप कोई वीडियो यूट्यूब पर चलाते हैं या फिर किसी और पर चलाते हैं तो ड्रीम्स 11 और माई सर्कल 11 या फिर माई टीम 11 का आता है ना ऐड। तो ये ऐप हम मोबाइल में विज्ञापन या प्रचार के कारण ही पहुंचती है। मतलब अगर कोई ऐप है हम उसको कैसे जानेंगे कि भाई ये वाला ऐप प्ले स्टोर पर या फिर गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है? हम तो उसके ऐड से जानेंगे ना। तो बच्चों आज की आपकी वर्कशीट होती है कंप्लीट। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए एंड थैंक यू।